हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुने। मैं जामे मस्जिद का इमाम बोल रहा हूँ। तमाम मर्द हजरात अपना रोज़ा तोड़ दें। रुको, ये क्या कह रहे हैं इमाम साहब? इनका कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पता नहीं इमाम साहब ऐसी बैकी बैकी बातें क्यों कर रहे हैं। जी इमाम साहब क्या कह रहे हैं कि मर्द हजरात अपना रोज़ा तोड़ दें? हाँ, तुमने सही सुना है। वो कह रहे हैं कि मर्द हजरात अपना रोजा तोड़ लें। ये कैसी अजीब बात है? ये कपड़ा हटाओ, अब जाकर इमाम साहब से बात करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तुमने ऐलान सुना है? इमाम साहब इतना बड़ा गुनाह करने के लिए क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैंने तो कोई ऐलान नहीं सुना। क्या हुआ? क्या वाकई तुमने नहीं सुना? वो कह रहे हैं कि मर्द हजरात अपना रोजा तोड़ दें। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। इमाम साहब ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है। तुम एक दफा मेरे साथ मस्जिद में चलो, जाकर इमाम साहब से बात करते हैं। मुझे लगता है इमाम साहब पागल हो गए जो हमें रोजा तोड़ने के लिए कह रहे हैं। इमाम साहब किधर हैं आप? ये क्या ऐलान किया है आपने? बाहर आए इमाम साहब। दरवाजा बंद है। मुझे तो लगता है इमाम साहब यहाँ से भाग गए हैं। यहाँ से तो वो भाग गए, लेकिन अपने घर से नहीं भाग सकते। मैं तो कहता हूँ उनके घर चलते हैं, इससे पहले कहीं वो वहां से न फरार हो जाए। रुखसाना, असर का वक्त होने वाला है। जल्दी से मुझे बताओ इफ्तारी का क्या क्या सामान लेकर आना है। ये आपने क्या ऐलान किया? आपको पता भी है इस वजह से लोगों में कितना इंतशार फैल सकता है। कुछ नहीं होता रुखसाना, तुम अभी हकीकत से वाकिफ नहीं हो। आगे आगे देखो होता है क्या। होना क्या है? लोग हमारे घर तक पहुंच जाएंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम मुझे बस ये बताओ कि इफ्तारी के लिए क्या सामान लेकर आना है। मैं आपको कहीं नहीं जाने दे रही। बाहर आपको खतरा हो सकता है। कुछ नहीं होता, मैं खुद जाकर इफ्तारी ले आता हूँ। इमाम साहब को बाहर भेजो, उनसे जरूरी बात करनी है। वो किसी जरूरी काम के लिए बाहर गए हैं। या ये लड़का झूठ बोल रहा है या इमाम साहब यहाँ से भी भाग गए हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो सच में बाहर गए हैं। अजान हो रही है, हम मस्जिद में जाकर इमाम साहब का इंतजार करते हैं। वो जमात करवाने तो जरूर आएंगे। वो देखो इमाम साहब आ गए। इमाम साहब, आपकी इतनी जुर्रत कि आपने हमें इतना बड़ा गुनाह करने के लिए बोला है? रुको बिलाल, इमाम साहब से पूछने तो दो, आखिर उन्होंने ये ऐलान किया क्यों है? आप सब लोग यहाँ, मैंने आप सबको पहले तो कभी नहीं देखा। बात घुमाने की जरूरत नहीं, हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। जितना पूछा गया उतना बताओ। वो ऐलान मैंने आप जैसे लोगों के लिए किया था जो सिर्फ सहरी और इफ्तारी तो कर लेते हैं मगर कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखते। रोजे का ये मतलब नहीं कि दिन भर भूखे रहो। रोजे के साथ साथ बाकी भी फराइज को अंजाम देना होता है। और रही बात है ऐलान की, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए और आपको मस्जिद बुलाने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं था। इमाम साहब, हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। आज के बाद रोजे के साथ साथ हम 5 वक्त की नमाज भी अदा करेंगे। आप आए जमात करवाएं। रोजे का मतलब ये नहीं है कि भूखा प्यासा रहना। रोजे का मतलब ये है कि अपनी रब की इबादत करना। और रोजा रख कर के अगर हम गलत काम ना छोड़े और नमाजें ना पढ़े तो ऐसे रोजे अल्लाह को पसंद नहीं है।